जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट आपके बहुत काम का है। आज हम बताने वाले हैं कि किस मंत्र में हम किस संविधाओं का प्रयोग करें। किस मंत्र से मतलब क्या है? जैसे हम नवग्रह मंत्र पढ़ते हैं, हमें अपने घर में सूक्ष्म तरीके से नवग्रह का हवन करना है। तो नवग्रह में जैसे सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, तो हमें किस ग्रह के लिए कितने मंत्र उसके जपने चाहिए। एक तो बात यह है, उसके बीज मंत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, आप लोग नोट कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। दूसरा, उस ग्रह के लिए हमें कौन सी समिधा लेनी चाहिए। समिधा से मतलब क्या है? कौन सी लकड़ी से हवन करना चाहिए। बहुत सब्जेक्ट अच्छा है, इसको ध्यान से सुनिएगा और हर सनातन धर्म को मानने वाले के ये सब्जेक्ट काम आने वाला है। हम यज्ञ भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, जप भी करते हैं। एक बार इस टेबल को लिख लीजिएगा, हमेशा आपकी डायरी में ये लिखी जाएगी। ठीक है, आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 6 जून सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा, जैसे आपका मन आ जाए कि भाई मेरे, या आपको पता लग जाए कि आपके सूर्य बहुत कमजोर हैं, आपकी जन्म पत्रिका से पता लग जाए। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं, जैसे हमारे संस्थान में हम लोग हाथ की रेखाएं भी देखते हैं, उनके आधार पर बता देते हैं आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और यदि यज्ञ करते हैं तो उसमें कौन सी संविधा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप हाथ की रेखा दिखाकर भी जान सकते हैं। अब सब्जेक्ट है कि हमें आपको सूर्य के लिए कितने, उसके सूर्य के बीज मंत्र पढ़ने चाहिए, राहु के लिए कितने बीज मंत्र पढ़ने चाहिए, केतु के लिए कितने बीज मंत्र पढ़ने चाहिए, तो ये संख्या बता रहे हैं। और जैसे आप राहु का यज्ञ करते हैं तो उसमें समिधा क्या चाहिए, यानी कि समिधा किसको कहते हैं? हवन करने की लकड़ियों को समिधा कहते हैं। आगे समझ में? अब आपको बृहस्पति का यज्ञ करना है तो बृहस्पति के यज्ञ में कौन सी समिधा चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना। और एक विशेष बात आप ध्यान रखना, आप घर में पंडित जी को बुलाते हैं, हवन करा लेते हैं, लेकिन हवन में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप कोई भी लकड़ी उसमें प्रयोग में ले आते हैं। आप गायत्री का यज्ञ कर रहे हैं, देवी यज्ञ कर रहे हैं, कोई विशेष यज्ञ कर रहे हैं, फलदार वृक्षों की समिधाएं उसमें यूज कीजिए। और सबसे बेहतर है आम की समिधा, आम की लकड़ियाँ उसमें प्रयोग में लाइए। आम ना मिले तो बेरी की लकड़ी प्रयोग में लाइए, बेरी ना मिले तो बेल वृक्ष की, बेल में भी पेड़ लगा होता है, बेल लगी होती है ना, देखा आपने, तो वो भी फल लगा होता है, मतलब बेल की समिधा। लक्ष्मी के लिए बेल की समिधाएं बहुत अच्छी होती हैं, प्रयोग में लाइए आप। अब आप क्या करते हैं, बाजार में आपको कबाड़ प्रस्तुत किया जा रहा है, एक पैकेट बना दिया जाता है और उसमें बिल्कुल खराब वाली लकड़ी, जो फर्नीचर की लकड़ी होती है, यही पता नहीं वो किस पेड़ की है, कहाँ से आई है, वो आप घर में हवन में प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं हमें लाभ नहीं हुआ। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए कृपया मैं अपने दुकानदार भाइयों से भी ये कहूँगा कि आप पूजा पाठ की चीज़ें कृपया बिल्कुल शुद्ध तरीके से अपने यहाँ पर लाइए और उन्हें सबको दीजिए। और बाकी जो खरीदार लोग हैं, आप जब उस कबाड़ को खरीदेंगे नहीं तो फिर वो बेचेंगे भी नहीं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, एक गरिमा के साथ यज्ञ, क्या समझ रहे हैं आप? रावण यज्ञ की कुछ कलाओं को जानता था, कुछ कलाओं को, और कितना विद्वान था। इसलिए ध्यान रखना, यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण जहाँ शुद्ध होता है, वहीं यज्ञ से जीवन दान मिलता है, वहीं यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं यज्ञ से देवी प्रसन्न होती है। यज्ञ जो अग्नि है वो देवताओं का मुख माना गया है, और आप कैसी भी समिधा ला करके उसमें होम देते हैं, और बहानेबाजी कितनी अच्छी होती है आपकी, ये तो मिलती नहीं, समिधा कहीं मिलती नहीं। अरे भैया, आपको घर में यज्ञ कराना है,
आपका मन है कि मुझे नेक्स्ट मंथ यज्ञ कराना है, खोजिए, सर्च करिए। आप खाना भी ढूंढ करके खाते हैं कहीं से, घर के लिए सब्जी लाते हैं ना, तो वो भी सड़ी गली नहीं लाते हैं, वो भी अच्छे से ढूंढ करके लाते हैं। इसलिए भगवान के नाम पर आप लोग ऐसा ना करिए। बाकी देखो, मेरी बात से किसी को दुख पहुंचाओ तो बात अलग है, लेकिन सच कहना हमेशा कड़वा होता है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने बताया कोई भी आम यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए मीठे वृक्ष की संविधाएं हमारे ऋषियों ने हमें बताई हैं। ऐसे ही नवग्रह हैं, अगर नवग्रहों में भी ये संविधाएं ना मिले जो मैं लिखवाऊंगा, तो फिर सीधी आम की ले लीजिए, बेरी की ले लीजिए, या किसी फलदार वृक्ष की ले लीजिए। बस ये ध्यान रखना, आपको वैसी फर्नीचर वाली लकड़ी, आम जैसे वो पता नहीं यूकेलिप्टस की होती है, किस चीज़ की होती है, तो वो हमें होमनी नहीं चाहिए। अब आइए, एक टेबल आपके सामने है, इसे आप नोट करें। किस ग्रह के लिए कितना मंत्र जपे जाते हैं, उसकी संख्या क्या होती है, और उसके लिए कौन से यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ में कौन सी संविधा हम प्रयोग में लाएंगे। लिखिए, सबसे पहले सूर्य ग्रह, सूर्य की जो जप संख्या होती है वो होती है 7000, 7000, और उसमें जो संविधा हवन में लकड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं वो होती हैं मदार की। इन्हें अकोन भी कहते हैं, आँखा भी कहते हैं, और ये श्वेतार्क के रूप में भी इसकी संविधाएं आती हैं। जैसे श्वेतार्क दो प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद, उसी का नाम मदार भी होता है। मदार करीब करीब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन इलाकों में ये बहुत पाया जाता है। वैसे ये भारत में अधिकतर मिलता ही मिलता है। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा की जप संख्या होती है 11000, 11000। इसमें पलाश की संविधाएं प्रयोग में ली जाती हैं, ये पलाश है। फिर मंगल, मंगल में मंगल के लिए 10000, 10000 जप संख्या होती है मंगल के बीज मंत्र को जपने के लिए, कुल 10000। इसमें जो संविधाएं प्रयोग में ली जाती हैं वो खदीर की, खैर की संविधाएं प्रयोग में ली जाती हैं। फिर आता है बुध, बुध की जप संख्या 19000, 19000 होती है। इसमें संविधाएं अपामार्ग, ये भी हर जगह मिल जाता है, अपामार्ग की ली जाती हैं, ये अपामार्ग है। फिर आपका बृहस्पति, गुरु में, गुरु के लिए भी 19000, 19000 जप किए जाते हैं बीजात्मक रूप में, और इसमें जो संविधा ली जाती है वो अश्वत्थ की ली जाती है, पीपल की संविधाएं इसमें प्रयोग में ली जाती हैं। उसके बाद शुक्र, शुक्र की जप संख्या 16000 होती है, 16000 होती है, और इसमें संविधाएं गूलर की, गूलर को उदुम्बर भी कहते हैं, तो इसकी ये उदुम्बर की संविधाएं इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। शनि, शनि के लिए 23000 की जप संख्या होती है, 23000 टोटल शनि के बीजात्मक मंत्र जपने चाहिए कभी भी आपका मन हो जीवन में। संविधाएं शमी, शमी को कुछ प्रांतीय भाषाओं में जांडी का वृक्ष भी कहा जाता है। यह शमी का वही वृक्ष है, महाभारत में जिस समय अज्ञातवास हुआ अर्जुन आदि ने अपने शस्त्र अस्त्रों को इसमें छिपा करके रखा था, शमी वृक्ष के हवाले। ये शमी वृक्ष शनि के लिए इसकी संविधाएं प्रयुक्त की जाती हैं। राहु, राहु के 18000, 18000 जप किए जाते हैं, और इसमें देसी दुर्वा, देखिएगा ये देसी दुर्वा संविधा के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कि जब हम राहु का हवन करते हैं तो संविधाओं की जगह हम दुर्वा का प्रयोग करते हैं। केतु, केतु का 70000 जप किया जाता है, 17000 17, और इसमें कुशा ली जाती है। ये कुशा है, कुशा पूजा में बहुत सारी चीज़ों में कुशा पवित्र मानी जाती है। ग्रहण काल में भी कुशा को लिक्विड चीज़ों में डाला जाता है। अब ये सारी संविधाएं हमने आपको वृक्षों के साथ दिखाई हैं, उनके मतलब उसके साथ दिखाई हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप नवग्रह यज्ञ कर रहे हैं, आपको ये संविधाएं ना मिलें तो आप सीधी आम की संविधाएं प्रयोग में लाया करें। जहां आम की संविधाएं नहीं मिलती वहां कोई मीठा वृक्ष जरूर होगा जिस पे फल लगते हैं, उसकी संविधाएं प्रयोग में लाइए। फिर बता देता हूं, आड़ कबाड़ लकड़ जलाने का मतलब ये नहीं है कि आप हवन कर रहे हैं।
आप कोई हाथ नहीं ताप रहे हैं, ठंड के लिए ठंड से नहीं बचना चाह रहे हैं आप कि कोई भी सुविधा उठाई, लकड़ी उठाई और उसमें हमने होम दिया। ध्यान रखना, आप देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आप देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो जब तक आपका मटेरियल, आपकी सामग्री भी सारी शुद्ध होनी चाहिए, विधि विधान के साथ होनी चाहिए। अब वो वाली बात है, न विधि न विधान और मनोरंजन प्रधान। पंडित जी आए, कोई भी संविधा है उसमें हूँ हाँ करी और यज्ञ हो गया। देखो भैया, बुरा मत मानना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तभी तो फायदा नहीं होता। अब आप लोग पता नहीं, बहुत सारे एक व्यक्ति तो ऐसे ऐसे हैं जो 2-2 3-3 घंटे अब ये चालीसा, अब ये चालीसा, अब ये यज्ञ, ये जप, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा है आप करते हैं, लेकिन अगर तौर तरीके से विधि विधान से कोई काम होगा, वो अपना लाभ तभी प्रदर्शित करेगा। शुद्ध तरीके से यज्ञ कीजिए, एक एक समान सही हो। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है अपना संकीर्तन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का जप कीजिए, माला जप कीजिए, कर माला जप कीजिए, उसी से आपको लाभ मिल जाएगा। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी कि ये सामान यहाँ मिलता नहीं है, ये वहाँ मिलता नहीं है। और एक तरीका और बता देता हूँ, अच्छा हुआ ये देखो, भगवान ने एकदम याद दिलाया मुझे। प्रेरणा आती है ना ईश्वर की, हमारे ऋषियों की प्रेरणा आती है कई बार जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं। कुछ भी ना मिले, आप देश में रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं, आप परदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, गोलागिरी हर जगह मिल जाता है ना। बड़े से 2-3 गोले ले लो, ड्राई फ्रूट वाले जो होते हैं, जिसे खोपा भी कहते हैं, नारियल कहते हैं, सूखा वाला, बड़े बड़े 2-3 ले लो। आपकी हैसियत है, आप 2 किलो ले लो, 1 किलो ले लो, जैसा हवन। लंबी लंबी उसकी फाके सी काट दो, उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, उसे जलाइए, सूक्ष्म यज्ञ कर सकते हैं, बड़े से बड़ा यज्ञ भी कर सकते हैं। और जहाँ भाई कैपेसिटी है, चंदन की लकड़ी हर जगह मिल जाती है, मिलती है ना, मिलती है, चंदन की लकड़ी प्रयोग में लाइए। लेकिन अब ये गोलागिरी है, ये भी महंगा पड़ेगा, चंदन की लकड़ी भी महंगा पड़ेगा, वो महंगा हो गया और बाकी कुछ मिलता नहीं। तो देखो, विधि विधान के तरीके से करिएगा, भगवान को भगवान के तरीके से मानिएगा, आस्था को आस्था के तरीके से रखिएगा, तभी आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ते निकल आते हैं। तो बस आज का मुझे कहने का भाव यही था, अच्छे से किया करें। किसी दिन ये बताऊंगा किस भगवान के लिए, किस देवी के लिए, किस देवता के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रयोग में लानी चाहिए। हाँ, ये बहुत सारी बातें हैं साधकों, आप बहुत सारी चीज़ों से अभी अनभिज्ञ हैं, बहुत सारी चीज़ों से अभी आप अछूते हैं। एक दुर्गा सप्तशती का भी जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो हर चैप्टर की, हर मंत्र की आहुति अलग होती है। अगर हर मंत्र की आहुति ना रखें अलग, तो हर चैप्टर की आहुति अलग होती है। 13 अध्याय है, 13 के 13 अध्यायों की आहुतियाँ अलग होती हैं। दुर्गा सप्तशती जो विधि विधान से अगर आपको समझना है और करना, कोई भी काम इतना आसान नहीं है। भगवान को पाने के लिए भगवान बनना पड़ता है, लोहे को लोहा काटता है, पत्थर को पत्थर तोड़ता है, इसलिए भगवान को पाने के लिए भगवान बनना पड़ता है। यानी कि सारी चीज़ें शुद्ध हों, सब कुछ अच्छा हो वातावरण, तब जाकर के कुछ स्थिति आती है। और आज हम एक माला करके भगवान से एकदम डिमांड कर लेते हैं 50 लाख रुपए की कोठी मिल जाए, 5 मिनट जप करके कह देते हैं 5 करोड़ की लॉटरी निकल जाए। ऐसे ऐसे तो हमारे सवाल होते हैं। तो इसलिए मेरी बात को अन्यथा न लेना, भगवान को भगवान के तरीके से मानिए, पूजा को पूजा के तरीके से करिए, यज्ञ को यज्ञ के तरीके से करिए। बस आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जग जननी भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। देखो साधको, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप इस टेबल को नोट कर लेना ताकि आप सबके काम आए। और इस प्रकार के जितने भी हमारे वीडियो हैं सत्य सनातन धर्म के नाते हमारी फेसबुक पेज पर या आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। आपने एक भावना पैदा करने के लिए एक उपाय बताया था, महासरस्वती कवच। तो सर वैसे क्योंकि मेरे छोटे बच्चे बड़े हैं तो आज के युग में शायद बहुत मुश्किल है उनको संभालना, लेकिन मैंने वो कवच जब से शुरू किया, आपने जिस तरह बताया उसी तरह मैंने किया और आज मेरे परिवार में वास्तव में ही मैं दिल से मैं बहुत शांत हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।